हेलो डियर स्टूडेंट। आज ना बिजनेस स्टडी का बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था। तो जो बच्चे क्लास 11th के हैं तो इवनिंग वाले बच्चे इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आइडिया ले सकते हैं कि उनका पेपर कैसा रह सकता है। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर सारे आंसर दिखा दूंगा जो डीओ की तरफ से इशू किया गया है। और जो बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, ठीक है, क्लास 11th में है, तो वो इस पेपर को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर वो किसी और स्टेट के भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। तो यहाँ पर इससे पूछा क्या है, ये पढ़ लेते हैं एक बार। ये कह रहा है रोहन है, वो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, और एंड सेल बेकरी आइटम बेचता है इन जनकपुरी में, दिल्ली में। और न अब वो ये चाहता है कि अपना जो माल है ना, वो बेकरी का वो पूरी दिल्ली में बेचना चाहता है और एनसीआर में बेचना चाहता है। लेकिन उसको ना पोटेंशियल कस्टमर चाहिए कि जो उसके माल को खरीद सके। ठीक है, कि जो उसकी फीचर है उसके प्रोडक्ट की, जो जिस प्रकार का वो बेचता है, जिस प्रकार का वो प्राइस लेता है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो सजेस्ट आप बताओ कि कौन सी ट्रेड की सहायक क्रिया का वो यूज़ करेगा ताकि वो जिन ग्राहकों को अपना माल बेचना चाहता है वहां तक वो बेच पाए। तो उसे सिंपल सी बात है, बताओ क्या करना पड़ेगा, उसे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी ना। तो इसका आंसर क्या था, बी। तो यहाँ पर ना आंसर सारे हैं हमारे पास, और पिछला आंसर किया, आप ये भी देख सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट है, देखो इस तरीके की केस स्टडी आएगी तो आपसे वेयर हाउसिंग का पूछेगा, तो देखो इससे जुड़ी हुई बातें बता रहा, तो इस पे टिक कर देंगे। इतना टफ नहीं है अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो। देखो जहाँ यहाँ पर बोल रहा है कि एजी इंफोटेक लिमिटेड है के मुख्य परिचालन अधिकारी सीओ द्वारा सभी शाखाओं में एक नई इंटरकॉम सुविधा स्थापित की गई है। यह बेहतर संचार, समन्वय और तेजी से कार्य प्रवाह लाने के लिए किया गया। यह सुविधा संवेदनशील और व्यावसायिक रणनीतिक जानकारी के लिए संचार को एन्क्रिप्ट करने में मदद भी करती है। ठीक है, ऐसी जानकारी को टेलीफोन और मोबाइल फोन जैसे खुले संचार माध्यमों पर साझा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर एजी इन्फोटेक लिमिटेड का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लेन देन और नेटवर्क उल्लेखित किया गया। देखो कंपनी आपस में ही बात कर रही है, अपने अंदर ही इंफॉर्मेशन को रखे हुए है। और जब कंपनी अपने अंदर ही बातों को अपने आप से शेयर कर रही है, मतलब एक दूसरे के मेंबर से शेयर कर रहे हैं आपस में ही, तो उसे इंट्रा भी कहते हैं। ठीक है, और जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से करता है तो उसे बी टू बी कहते हैं। जब बिजनेस कस्टमर से करता है तो उसे बी टू सी कहते हैं। और जब कस्टमर कस्टमर से अपने आप लेन देन करते हैं तो उसको हम सी टू सी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर थर्ड। तो ये कह रहा है कि एक कंपनी उन लोगों की नियुक्त कर सकती है जो अपने विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञ है। इंग्लिश में पढ़ सकते हो। कंपनी एम्प्लॉय कर सकती है, भाई कंपनी तो किसी को भी रख सकते हो, कंपनी की तो मर्जी होगी, कोई और उसे बताएगा इसे रखो। कंपनी जो है अफोर्ड कर सकती है टू पे हाईएस्ट सैलरी, मतलब कंपनी ये भी अफोर्ड कर सकती है हाईएस्ट सैलरीज टू स्पेशलिस्ट एंड प्रोफेशनलिस्ट। तो कंपनी तो देखो ये भी कर सकती है ना। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ठीक है। देखो इसमें एसेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है। तो ये कह रहा है कि कंपनी जो एम्प्लॉय कर सकती है जो एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, उनको अगर कंपनी को एम्प्लॉय करना है, रखना है अपने एरिया में, तो उसका रीज़न क्या है, वो तभी तो रख पाएगी जब कंपनी उनकी सैलरी दे पाए। तो रीज़न यही है, कंपनी तभी रख सकती है जब वो उनकी सैलरी वगैरह दे पाए। ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनका सारा का सारा जो मानते हैं वो दे पाए, तो इसलिए दोनों ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो आप इसे पढ़ सकते हैं, कह रहा है कि बाजार व्यापारी सामान्यतः उन जगह पर पाए जाते हैं जहाँ बड़ी चलायमान जनसंख्या इकट्ठा होता है। तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर मार्केट ट्रेडर्स पाए जाएंगे। फिर कह रहे स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं ना, वो ओपन करते हैं अपनी शॉप्स को, क्या उनकी शॉप्स होती हैं, बताओ, एट डिफरेंट प्लेसेस पे करते हैं ऑन फिक्स डेज पर, संडे मंडे को। तो शॉप्स वगैरह नहीं कह सकते ना, दुकानें नहीं बोल सकते ना हम। ठीक है,
तो अपनी अपनी दुकानें, तो वहाँ पे तो इस तरह के मतलब फोर्स है, क्योंकि दुकानें तो उनकी अपनी नहीं होती ना, तो वो तो वहाँ पे पटरी पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आंसर की में भी बी ही मेंशन किया गया है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में क्या बात है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है ना, वो प्रिक्विसाइट्स होती हैं टू क्रिएशन ऑफ कंपनी, क्योंकि यही है जो कंपनी की मतलब स्थापना करेंगे, है ना, कंपनी को आगे ले जाने में मदद करेंगे, ठीक है। कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, कंपनी इसी के बेस पर आगे बढ़ती है, क्योंकि वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट है, यहाँ पर भी केस स्टडी है। ये कह रहा है अल्पिनो लिमिटेड एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, मतलब पब्लिक कंपनी है, और ये 2013 में पंजीकृत हुई थी। इसे कुमार परिवार दिल्ली द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित कर रहा है, जो कि एक बहुसंख्यक अंशधारक है। उन्होंने अपनी नई उत्पाद श्रेणी में विस्तार करने के लिए धन जुटाने हेतु सार्वजनिक रूप से समतांश भी जारी किए हैं। अल्पिनो लिमिटेड जिस प्रकार के उपक्रम में कार्य करते हैं उसकी पहचान करो, ठीक है। अब बताओ वो किस प्रकार के उपकरण में काम कर रहे हैं। देखो है तो पब्लिक, लेकिन यहाँ पर ना जैसे पब्लिक लिमिटेड लिखा है, लेकिन वो जो शेयर है ना, शेयर एक ही व्यक्ति के पास हो, वो भी आधे से ज़्यादा, तो ये प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए, ठीक है, डीपली मतलब। अब ये कह रहा है कि ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाए गए डिजिटल भुगतान विधि की पहचान कीजिए। तो ये स्वाइप कर रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए। फिर ये दसवीं बात बच्चों के लिए है, तो इसका आंसर जो है सी है, माइक्रो एटीएम। अब देखो मैं ना सिर्फ क्वेश्चन और आंसर दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा टाइम का, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, आंसर की मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर सर्कल लगा दिए गए हैं, तो आप ये देख लो। यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताना था कंपनी का, जो पब्लिक कंपनी है जो कैसे बनती है। ये 12 13 है, फिर ये सारे इसमें आंसर ये लिखे हुए हैं, तो सर्कल लगा रखे, ठीक है, सर्कल लगा रखे हैं। 12 का डी है, 13 का ए है, 14 का सी है, ठीक है। और अगर किसी में डाउट लगता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियल आंसर किया है, वो भी आप देख सकते हैं। सिक्सटीन का सी, 17 का डी, 18 का ए, ये है, ये बड़ा 20 का ए। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मैं इसके आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा था, पहले क्वेश्चन देख लो आप, ठीक। ये जो आपने अपनी बुक से करे होंगे ना, आप वहीं से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं।
इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। आप अगर जैसे गूगल ट्रांसलेटर है तो उसकी हेल्प लेके आप इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक पहले क्वेश्चन दिखा दूँ ना आगे के। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी आप सारे आंसर देख लो। इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और एजेंट की क्या फंक्शन है, इसको आप अच्छे से कर लो क्योंकि कई बार इसी में से क्वेश्चन दे दिया जाता है। वीडियो को थोड़ा आगे पीछे कर लेना, ठीक है। अब 34 देख लो। ये 34 है, ठीक है। आंसर देख लो। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।